ये दोस्तों हम लोग बीपीएससी एडुटोरिया का सेट नंबर 2 देखेंगे। इसमें 5 ऑप्शन वाला है और ये सेट इम्पॉर्टेंट है एडुटोरिया का कोई भी सेट बिहार टीचर के लिए, ठीक है। और आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कितना नंबर आ रहा है, कित सेट बनाइएगा तो ठीक है। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप लोग को पसंद आए तो। ओके, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? अपना अपना क्वेश्चन, अपना अपना आंसर लिखते जाइएगा और कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है, जिसे मृतकों का टीला भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ओके दोस्तों, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज हो जाएगा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की थी। भारत और 10 राजाओं के बीच दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? भारत और 10 राजाओं के बीच दसराग युद्ध किस नदी पे हुआ? तो बिपाशा, शत्रुदी, पुरुषनी, चेनाब या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आंसर दोस्तों? आप लोग भी बताइएगा। भारत और 10 राजाओं के बीच दसराज का युद्ध पुरुषनी या रावी नदी पे हुआ। किस नदी पे? पुरुषनी या रावी नदी पे। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, और इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, और मृत्यु कुशीनगर देवरिया में। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत देखिए दोनों दिया 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी भी, तो लेकिन होगा क्या आंसर? 57 ईसा पूर्व। और शक संवत 78 ईस्वी। विक्रम पूछेगा तो 57 ईसा पूर्व। गुप्त शासक की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासक की शासकीय भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, मगधी, हिंदी क्या थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। पहला आक्रमण कब किया था? 1001 में, और ये 17वां आक्रमण जो था 1000 में, पहला किया था 1000 में, 17वां आक्रमण था 1025 में 1025 में, ठीक है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये इसका आंसर हो जाएगा 17 बार, 17। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बख्तियार खिलजी? बोल रहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक? तो खिलजी ने। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो तुगलक। खिलजी सबसे कम, ज़्यादा तुगलक। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य तो 15 सूबों में विभक्त था। कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पुर्तगाल यूरोपीय देश और स्थापित प्रथम कारखाना पुर्तगाली कोचीन में, डेनिश त्रिंकोबार, डच मसूलीपट्टनम, फ्रांसिस कालीकट। सही है। इसमें से कौन गलत है? तो फ्रांसिस कालीकट गलत है। पुर्तगाल कोचीन में हो जाएगा, डेनिश त्रिंकोबार में किया था पहला, डच मसूलीपट्टनम में किया था। ठीक है, डी गलत है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिंडेल हॉल था। सी हो जाएगा। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर कहा जाता है? किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर? तो जहांदार शाह को। ठीक है, जहांदार शाह को। लंपट मूर जहांदार शाह को। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक-उद-दौला, नजम-उद-दौला, सैफ-उद-दौला, मीर कासिम, कोई नहीं। तो बंगाल का अंतिम नवाब, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों, मुबारक-उद-दौला था। मुबारक-उद-दौला, अंतिम मुबारक-उद-दौला। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, अशोक मेहता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका किया है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स। वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना किसने की? तो श्रीधरालू नायडू ने की। वेद समाज की, डी हो जाएगा। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए, पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? पाइक विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ? चित्तर सिंह, नहीं, बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु था। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, संपादक और पत्रकाएं हैं। बंगाल गजट, जेम्स अगस्त हिक्की, ये सही है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर लिखा था, ये भी सही है। बंगदूत राजा राम मोहन राय, नहीं। बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन। कौन सा बोल रहा है? कौन सा सही नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सब सही है। ठीक है। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस घोषणा के तहत की गई थी? भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत की गई थी? 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र में। 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र में। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को। कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? तो देखिए, सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया 1843 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1885 से 88 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में।
तो सबसे बाद में कौन सा हुआ? 85-86, यानी कि तृतीय हो गया, तृतीय आंग्ल वाला। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? MG रानाडे, GV जोशी, HS चिपुलनकर, चापेकर बंधु। पूना सार्वजनिक सभा के, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। निम्न में किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? देखिए 1905 में तो की गई थी, लेकिन डेट याद करना है दोस्तों। 20 जुलाई 1905 को कब की गई थी बंगाल विभाजन की घोषणा? तो 20 जुलाई 1905 में। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? लंदन में कर्जन वायली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने की थी। मदनलाल ढींगरा ने की थी। कर्जन वायली की मदनलाल ढींगरा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, विजय ये सब कोई नहीं होगा। 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड, इसका आंसर ई हो जाएगा। असहयोग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसेलिनी के रोम मार्च से किसने की? गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसेलिनी के रोम, तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा 5 थी। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का, तो चार्ल्स मैटकॉफ को। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को। चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है। और रिपन क्या बोलता? रिपन बोलता स्थानीय स्वशासन का जनक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ई हो जाएगा, एक से अधिक। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका बी हो जाएगा आंसर, 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। निम्न में किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो मंगल का, ठीक है, मंगल का। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीरोफाइट बोला जाता है इसको। बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? बर्मी कल्चर आपका केचुआ पालन। मत्स्य पालन पीसी कल्चर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ पालन से। मत्स्य पीसी और रेशम कीट सीरी टिहरी। बर्मी कल्चर हो गया, पीसी हो गया। हाँ, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है?
टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है? तो भगीरथी और भिलांगना। बी हो जाएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या किस में है? सिक्किम है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? वन अनुसंधान देहरादून सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर ये भी सही है। हिमालय वन वर्षा वन जो है जोरहाट में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। हिमालय वन अनुसंधान शिमला। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कानपुर ये गलत है। ठीक है, 3 गो सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? 5, 7, 9, 12। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो 5 में किया गया था। ठीक है, 2005 में। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में। गुजरात में विश्व का पहला। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? भोपाल में। हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये का खर्च का लक्ष्य रखा? बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का बजट रखा है? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? 45.03 लाख करोड़। 45.03 लाख करोड़। हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही है? देखिए, फागू चौहान सिक्किम का नहीं है। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल का ये है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये नहीं है, ये बिहार का है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है। सीपी राधाकृष्णन बिहार, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश का। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश का। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल अमिताभ कुमार द्वारा लिखी गई। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी सम्मेलन, लेकिन कहाँ किया गया? फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी सुवा में किया गया। फिजी सुवा में। किस देश के राष्ट्रपति अब्दे फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? किस? तो मिस्र के। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित की है? दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने? तो भारत बायोटेक ने। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा?
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आप बताते चलिएगा अपना स्कोर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, उन रोगों को क्या कहा जाता है? चिरकालिक। इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हरित लवक। निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता था? कार्बोहाइड्रेट का। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? जाइलम तो जल का होता है, याद रखिएगा। जाइलम जल से होता है, ऊपर होता है, ऊपर से नीचे दोनों ओर। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ दोनों ओर होता है, ऊपर नीचे दोनों ओर। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ई। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक। तो ये इसमें ई हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी और सी दोनों होगा, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? सामान्य नेत्र जो है अधिकतम बोलेगा तो अनंत, न्यूनतम बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा जनित्र। विस्थापन की दर को कहा जाता है? विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग। विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बी हो जाएगा। निम्न में से लवण का उदाहरण है। लवण कौन सा है? HCl, NaCl, NaOH, KOH। लवण का क्या उदाहरण है? निम्न में से लवण का उदाहरण NaCl है, बी हो जाएगा। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? +2 यानी कि इधर हो गया आपका Mg का होता है 12, +2 का मतलब हो गया 2 घट गया तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो 4। द्विबंध में 4। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रोपेन, ब्यूटेन सब होगा। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। H2O। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्न में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है? एल्डिहाइड का CHO हो जाएगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? हमारे
हमारे कानून अदालत द्वारा अपरिवर्तनीय है। डी हो जाएगा आंसर। 3651 में है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया है? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया है? लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग का आगे का सेट मिलता रहे। 70वां हो जाएगा, ठीक है। 70वां संविधान। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है। बी हो जाएगा इसका आंसर, सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? विधायक तथा सांसद द्वारा तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रीय स्मारक संस्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के में वर्णित है? राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो अनुच्छेद 335। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का। सी हो जाएगा। निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक में कौन कौन आता है बताइएगा? कपड़ा, वस्तु का परिवहन, तो बी हो जाएगा, वस्तु का परिवहन होगा, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 22-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में बिहार में शहरीकरण का स्तर क्या है? 16.2%। केंद्रीय बजट 23-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, में शामिल है? किसमें है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई कितना है? 25 है। रेगुड़ किसका नाम है? रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का नाम है, ठीक है। इसमें कपास होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। निश्चित है तो नक्षत्र। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है। बिहार में पूछा गया था। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा? यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय क्या होगा? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 90 डिग्री इक्वल टू 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 360/60 करेंगे तो 6 घंटा हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की कौन सा नहीं है? अगुलास है, मोजाम्बिक है, दक्षिण हिंद महासागर, तो बेगू वाला नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा है अगुलास, तो इसका आंसर हो जाएगा बेगू वाला, डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का बियर नहीं है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, डी हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कब? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, CO2 के कारण। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में है। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो महात्मा गांधी का। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में 243। ठीक है, और लोकसभा में 75। ठीक है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन से है? तो 1 2 3 4 सब हो जाएगा। निम्न में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? अपना अपना स्कोर भी बताते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, धान का खेत हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता चिपको आंदोलन का है। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।